नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे काम करता हूँ। ये चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का विषय है गट ब्रेन एक्सिस। गट और ब्रेन ये सीक्रेट फ्रेंडशिप में हमेशा रहते हैं। सिर्फ हमें उसकी जानकारी कुछ हमेशा लिमिटेड टाइम में ही होती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि गट फीलिंग, मुझे ये गट फीलिंग है। तो गट फीलिंग ये कोई आम बात नहीं है, ये इसके पीछे भी एक साइंस है। जब हमारा गट बोलता है तो दिमाग सुनता है और वाइस वर्सा। जैसे विमान नगर और शिवाजी नगर दोनों भी मेट्रो से कनेक्टेड है, रोड से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, वैसे ही गट और ब्रेन अलग अलग मेथड से कनेक्टेड रहते हैं। फर्स्ट है न्यूरोलॉजिकल पाथवे जिसे बोलते हैं। एक नर्व रहती है, मज्जा तंतु रहते हैं जो कि हमारे ब्रेन से हमारे इंटेस्टाइन तक जाती है। इसके अलावा हार्मोन्स और केमिकल्स है। इंटेस्टाइन में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज है जो कि केमिकल्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन में एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम रहती है जिसे हम इसीलिए उसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वो मेन हमारे ब्रेन से अलग है और ब्रेन के साथ काम करती है। तो हमारा जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है और जो इंटेस्टाइन का नर्वस सिस्टम है उसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो दोनों अलग काम करती है और दोनों एक साथ भी एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में भी काम करती है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल एक पाथवे रहता है जिसमें हमारे इम्यून सेल्स जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, इंटेस्टाइन के ऑर्गन्स में रहते हैं, उनके जरिए भी ब्रेन और गट की कम्युनिकेशन होती रहती है। ये जो गट ब्रेन एक्सिस है ये बहुत हजारों सालों से धीरे 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 इवॉल्व होते आया है। गट ब्रेन एक्सिस एक अलार्म सिस्टम भी है, एक इमोशनल एटीट्यूड भी है। किसी को कोई चीज खाने की पसंद आती है, किसी को वही चीज पसंद नहीं आती। ये डिसाइड कौन करता है? तो ये गट और ब्रेन, इनका कोऑर्डिनेशन ही डिसाइड करता है। गट तो डाइजेशन करता है बट उसका फीलिंग कंपोनेंट जो है, इमोशनल कंपोनेंट है, वो गट ब्रेन एक्सिस से डिसाइड होता है। हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ, पेट फूला है इसलिए चिड़चिड़ापन हो रहा है। बराबर है, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता है तो गट ब्रेन एक्सिस के जरिए ब्रेन इरिटेट रहता है और पेशेंट चिड़चिड़ापन करता है। इसके अलावा जब एग्जाम आती है तो एग्जाम के वक्त बहुत लोगों को पॉटी और लेटरिन को बार बार जाना पड़ता है। ये भी गट ब्रेन एक्सिस के जरिए ही होता है। बहुत बार लोग प्यार में भूखे रहते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गट ब्रेन एक्सिस। उनको भूख ही नहीं लगती व्हेन दे आर इन लव। इसके अलावा कोई डर लगे तो पेट हॉलो बन जाता है, पेट में गुड़गुड़ी जैसा होता है। तो ये सभी गट ब्रेन एक्सिस के जरिए ही होता है। गट ब्रेन एक्सिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ नॉर्मल इमोशनल एटीट्यूड के अलावा बहुत सारे हमारे और चीजें भी गट ब्रेन एक्सिस डिसाइड करता है। जैसे कि हमारा स्ट्रेस लेवल गट ब्रेन एक्सिस डिसाइड करता है, हमारा मूड गट ब्रेन एक्सिस डिसाइड करता है। कुछ बीमारियां है जो कि जिसकी उपज ही गट ब्रेन एक्सिस में है, जैसे कि इरिटेबल बावेल सिंड्रोम है। इसके अलावा कुछ बीमारियां गट ब्रेन एक्सिस से कम ज्यादा होते रहती है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बावेल डिसीज, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज बोलते हैं। साइकेट्रिक कंडीशंस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि भूलने की बीमारी है, ये सभी गट ब्रेन एक्सिस से लिंक है। तो अब हम जानते हैं कि ये गट ब्रेन एक्सिस को हम हेल्दी और स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेट की सेहत यानी दिमाग की ताकत। अगर अपना गट ब्रेन एक्सिस स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो हम लाइफ में प्रोग्रेस अच्छे से कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां हमें लगने से बच जाएंगी। गट ब्रेन एक्सिस अच्छा रहने के लिए हमें डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट, मतलब अलग अलग कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए, अलग अलग सब्जियां खानी चाहिए कलर्स की। इसके अलावा एंटी इंफ्लामेटरी डाइट जिसे कहा जाता है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड रहता है, पैकेज्ड फूड है, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है, प्रिजर्वेटिव है, आर्टिफिशियल इमल्सिफायर्स है, वो अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स जैसे नेचुरल प्रोबायोटिक्स है, जैसे दही है, योगर्ट है। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली, डोसा, ये भी हमें डाइट में रेगुलर लेना चाहिए, जिसके वजह से हमारा गट अच्छा रहे, और गट अच्छा रहेगा तो ब्रेन भी अच्छा रहेगा। गट ब्रेन एक्सिस को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में एरोबिक प्लस
स्ट्रेचिंग मतलब योगा जैसे एक्सरसाइजेस और थोड़ा मसल स्ट्रेंथनिंग, ये तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्विमिंग भी एक अच्छी एक्सरसाइज है जिससे गट ब्रेन एक्सिस अच्छा रहने में मदद होती है। तो आज हमने देखा कि गट ब्रेन एक्सिस होता क्या है, गट ब्रेन एक्सिस से हमें हेल्थ रिलेटेड कौन से इश्यू हो सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जब पेट बोलता है तो दिमाग सुनता है। धन्यवाद।